honor from Bengal Organ Donation Society and members and guests का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ. I am very thankful for the privilege bestowed on me for doing the honors as Master of Ceremony of today's very important Zoom meeting on organ donation. अब मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेश सरला जी अग्रवाल जी से अनुरोध करती हूँ कि वो मीटिंग शुरू करें. मीटिंग कॉल टू ऑर्डर. थैंक यू. अब प्रार्थना करेंगी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर लिनेश अनीता बगड़िया. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड. आत्मदीप जलाओ अपने मन मंदिर में, आत्मदीप जलाओ कोटि सूर्य सम तेज स्वरूपा, अपने मन में दिव्य स्वरूपा रहे भावना ऐसी हमारी, सरल सत्य व्यवहार करो, बने जहां तक जीवन में औरों का उपकार करो. प्रेम ज्योति जलाओ, आत्मदीप जलाओ, आत्मदीप जलाओ. थैंक यू. थैंक यू अनीता जी. डिस्ट्रिक्ट शक्ति की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेश सरला जी अग्रवाल जो काफी व्यवहार कुशल और अनुभवी हैं, अपना वेलकम स्पीच देंगी. सरला जी. नमस्कार. आज के चीफ ऑल इंडिया चार्टर, प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर लें. हम जानते हैं कि ये हमारे लिए एक नई दुनिया है जूम की. रजनी जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. आज के चीफ गेस्ट ऑल इंडिया चार्टर प्रेसिडेंट लिनेश अर्चना जी, स्पेशल गेस्ट लिनेश पेट्रोन इंदू जी, फाउंडर प्रेसिडेंट लिनेश मंजरी जी कुलकर्णी, डॉक्टर सौरभ कोले जी, डॉक्टर इंद्रजीत तिवारी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर कॉमोडोर वी.एम. रामास्वामी, मिस्टर वीरेश शाह, एडवाइजर लिनेश कलामथी जी, एडवाइजर लिनेश कोमोलिनी जी, लिनेश सुमन जी, प्रोजेक्ट प्रमोटर एरिया 2 लिनेश शीतल जी पटेल, जूम प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी गेस्ट, पीएसटी टीम, लिनेश बहनों, आप सभी का तहे दिल से आज के इस ऑर्गन डोनेशन सेमिनार में स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ. वैसे तो 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन दिवस के रूप में याद दिलाया जाता है, लेकिन जिस दिन भी जहां भी ऑर्गन डोनेशन हो एवं ट्रांसप्लांटेशन हो जाए, वह दिन भी मेडिकल साइंस के लिए गौरव की बात है एवं प्राप्तकर्ता के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है. इस तरह अंगदाता मरणोपरांत मरणासन होकर भी अंगदान के बाद दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट होकर दूसरी जिंदगी जी लेता है एवं समाज और अपने रिश्तेदारों में अपनी सेवा की अमर यादगार दे जाता है. आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले 13 अगस्त को हम आमने सामने बैठकर ऑफलाइन सभी क्लबों के साथ एक सेमिनार कर समाज में कुछ अंगदान की जागरूकता कर पाएंगे. धन्यवाद. धन्यवाद सरला जी. जरूर कर पाएंगे. जब तक छाया जब तक अंगदान पर अंधकार है, भगवान और विज्ञान दोनों ही लाचार हैं. अब मैं ऑल इंडिया लिनेश क्लब की वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने काफी कम उम्र में ही काफी ऊंचाइयां हासिल की हैं, लिनेश सुमन जी बागला जो आज की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी विचारधारा प्रस्तुत करें. सुमन जी, you have to unmute yourself. थैंक यू. धन्यवाद रजनी जी. आज की जूम मीटिंग में उपस्थित प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिनेश सरला जी अग्रवाल, चीफ गेस्ट लिनेश अर्चना जी अग्रवाल, स्पेशल गेस्ट लिनेश इंदू जी मेहता एंड मंजरी जी कुलकर्णी, हमारे आज की सीनियर फैकल्टीज रिस्पेक्टेड डॉक्टर कोले एंड डॉक्टर तिवारी, बंगाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी से जुड़े हमारे
गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर स्वामी एंड मिस्टर शाह, हमारे ऑल इंडिया लिनस क्लब एरिया 2 एडवाइजर लिनस कमोलिनी जी एंड कलामती जी, हमारी एरिया 2 प्रोजेक्ट प्रमोटर्स लिनस शीतल पटेल जी, और आज की मीटिंग में जुड़े सभी सीनियर्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की जूम मीटिंग कंडक्ट करने का लक्ष्य ऑर्गन की तीव्र कमी के बारे में जागरूकता फैलाना है। निसंदेह हमारे देश में अंगों की मांग उसकी उपलब्धता से कहीं अधिक है, इसलिए इस निराशाजनक परिदृश्य से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता है। जितने अधिक पोटेंशियल डोनर्स होंगे, जीवन बचाने के लिए ऑर्गन के उपलब्ध होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। भारत में अन्य देशों के प्रति ऑर्गन डोनेशन की संख्या कम पाई गई है। अंगदान अपनी मृत्यु के बाद जीने का सबसे अच्छा तरीका है। जीवित रहने पर व्यक्ति अपने ऑर्गन डोनेट करके एक जीवन बचा सकता है, जबकि एक ब्रेन डेड रोगी 3 से 8 लोगों का जीवन उपहार में दे सकता है। Actually, what are the requirements and the importance of organ donation, and what organ can we donate after death, and why it is so important? इन सभी की चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच 2 प्रोमिनेंट स्पीकर्स डॉक्टर कोले एंड डॉक्टर तिवारी जुड़े हुए हैं, जो इस टॉपिक पे हमें ब्रीफ करेंगे। धन्यवाद। Yes, Dr. Kole and Dr. Tiwari. Now we come to the main focus of today's meeting, that is panel discussion on very burning topic and largely unknown, when actually it is very, very important to save lives. Now, would like to introduce 2 faculty members for discussion, Dr. Saurabh Kole and Dr. Indrajit Tiwari. Saurabh Kole, he is a very renowned cardiologist and physician at a top private hospital, Wellview Clinic, and a very knowledgeable speaker on various subjects. Dr. Kole, please. Is he here? Hello? Dr. Indrajit Tiwari ji. This is Commodore Swami. I think Dr. Kole is busy in a lecture. He is in Ahmedabad. He will join us after 15 minutes. I would Sure. request you to start with Dr. Tiwari, please. Sure. Sure, he can join. He can join afterwards. Dr. Indrajit Tiwari is with us, and he has many achievements to his credit and is the most talented and well-known gastroenterologist. He is attached with Apollo Hospital and has done 30 plus liver transplants. Now over to you, Dr. Tiwari ji. Thank you for your kind words. Actually, आज का जो प्रोग्राम है, इससे काफी हम लोग एक्साइटेड इसलिए हैं कि हम मेडिकल फ्रेटर्निटी के ज्यादा लोग नहीं हैं, तो हमें सोशल अवेयरनेस के लिए जो जितने लोग चाहिए, जितने सोसाइटी से जुड़े हुए हों, मेडिकल नॉलेज से ज्यादा इशू होता है सोशल अवेयरनेस फैलाने के लिए, ऑर्गन डोनेशन का इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, लोगों को भी जाने के लिए, हमारी कनेक्टिविटी का। तो आप सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारा जो मेडिकल प्रॉब्लम है वो पब्लिक के बीच जाए कि हम क्या दौर से गुजरते हैं। जब हमारे सामने कोई स्वस्थ आदमी जब अचानक बीमार होता है या कोई क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हो, जैसे कि आपने कहा मैं लिवर ट्रांसप्लांट से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने ईस्टर्न इंडिया में भले ही हाईएस्ट नंबर ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट किया हो, ऑलमोस्ट 50 के आसपास, लेकिन पूरा इंडिया के तुलना में बहुत ही कम। क्यों कम है? क्योंकि हमें ऑर्गन मिलते ही नहीं। हमारी जो ईस्टर्न इंडिया की मेंटेलिटी है, कल्चर है, इसमें ज्यादातर लोग को हम लोग कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि ये ऑर्गन डोनेशन करने से उनका कितने लोगों को प्राण हम लोग बचा सकते हैं या कितने लोगों के उपयोगी हो सकते हैं, ये कन्विंस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? पहला मैं प्रॉब्लम बताऊंगा कि डॉक्टर्स में हमें है कि हम लोग ये जो ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस के लिए या डिक्लेरेशन के लिए जो टाइमिंग होती है, जो माइंडसेट होता है, ये हम नहीं कर पाते। एक फैमिली जिसका कोई फैमिली मेंबर अपना डाइंग सिचुएशन में है या जो मर चुका है, ब्रेन डेथ हो चुका है, उस पेशेंट का जो सेंटिमेंटल कंपोनेंट है वो एज ए डॉक्टर हम लोग उतना समय देके उनको समझा नहीं पाते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। जिसके लिए हम लोग प्लान किए थे कि ग्रीफ काउंसलर यदि हमारे पास हो
जो उनके साथ रहे उनका दुख दर्द को बांटे और उस पीरियड में समझाएं कि मरने के बाद बॉडी को आप जला दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं है, उससे आप 8 लोगों का जान बचा सकते हैं। ये जो कंपोनेंट है, ये जो मैसेज है, ये जाना हो। जैसे आपने भी कहा कि हमारा वेस्टर्न कंट्री का तुलना में हमारे पास डोनेशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम। क्यों कम है? वेस्टर्न कंट्री जैसे स्पेन में 97% कैडेवर से ट्रांसप्लांट होता है, 97, ओनली 3% लाइफ रिलेटेड होता है। क्यों? वहाँ सिस्टम बनाया हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्ट आउट सिस्टम। हम लोग ऑप्ट इन सिस्टम में है। ऑप्ट आउट का मतलब है कि जब भी पेशेंट को ब्रेन डेथ हो जाता है, नाउ द बॉडी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। स्टेट डिसाइड करती है किस हॉस्पिटल में जाएगा, किस पेशेंट को मिलेगा। और आप यदि डोनेशन नहीं करना चाहते हो तो आपको पहले ही आपको एप्लीकेशन देना होगा कि मैं नहीं डोनेट करना चाहता। बट इंडिया में दूसरा सिस्टम है, हम लोग ऑप्ट इन सिस्टम है। यदि आप चाहेंगे, आपके किंग चाहेंगे तभी आप ऑर्गन ले सकते हैं, वरना हम आपका ऑर्गन नहीं ले सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं ले सकती। ये ऑप्ट आउट और इन सिस्टम जो है अभी इस सिस्टम के चलते वेस्ट हमारा काफी आगे है। तो ये तो गवर्नमेंटल इशू है, इसको लेकर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में हम लोग ऑप्ट इन में है कि आप चाहिएगा, आपका रिलेटिव चाहेंगे तभी हम लोग ऑर्गन ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने का है कि सोशल अवेयरनेस, लोगों के बीच कुछ मीथ है कि हम कोई ऑर्गन देंगे तो अगले जन्म में वो ऑर्गन मेरे पास नहीं है, मैं आंख दूंगा तो मेरे को अगले जन्म में आंख नहीं आएगा। तो हम उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया, पथरी हो गया, तो गॉल ब्लैडर तो आप निकालते वक्त नहीं सोचते हैं। आपका यूट्रस में प्रॉब्लम हुआ, कोई ट्यूमर हुआ, यूट्रस निकाल दिए, तो आप तो नहीं सोचते हैं कि अगले जन्म में मेरा यूट्रस नहीं होगा। तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि आपका कोई ऑर्गन यदि हम ले लेते हैं या किसी के काम में आएगा तो आप उस ऑर्गन से वंचित रह जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे मीथ हैं जो सोशल मीथ है। बट एक केवल मैं सोशल मीथ के बारे में नहीं बोलूंगा। पहला तो हमारा मेडिकल जो फ्रेटर्निटी है, इस मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी कुछ कंसेंसस आने का जरूरी है। हमारा जो ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा एज करना है, और ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन का जो कुछ टेक्निकल कंपोनेंट है जो हम लोग अलग फोरम में डिस्कस करते हैं उसको भी सिंप्लीफाई करना है। लेकिन आज का फोरम के लिए मेरा अपना मैसेज ये है कि ये सोसाइटी में मैसेज देना, इससे बड़ा धर्म नहीं हो सकता है कि आप 6 लोगों को बचा रहे हैं, मरने के बाद आप इतने लोगों को, इतने घरों के लिए खुशियां ला रहे हैं, इसमें आपको कोई हार्म नहीं है, कोई डिसफिंगरमेंट बॉडी का नहीं होता है, कोई बाहर से कुछ पता नहीं चलता है, और हम लोग उसी तरह से बॉडी हैंड ओवर करते हैं जैसे कि बाकी नॉर्मल लोगों का। जी Very nice information, Dr. Tiwari. Can I ask you some questions on this? श्योर। Is the efforts lacking on part of the government and society to promote cadaver organ donation? And what do you think should be done to make it move faster on this? Like If one you minute look, we have to run through this and that. इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि वी आर लैकिंग विद द एफर्ट, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इवन द सोशल एफर्ट आर वेरी लेस। वी हैव फॉर्म अ ग्रुप लाइक द ऑर्गन बंगाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी, few people are attached there, but we also not doing at our best. Why? There are a lot of technical region, social region, others region. For the government part, I am not commenting right now, but yes, we have to emulate the model of the South India. At least in India, South is doing very well with the cadaveric transplantation. In respect of the South India, you take the Tamil Nadu model. If you can follow the Tamil Nadu model, at least in West Bengal or eastern part of the India, it will be a great achievement for us, because still in India, Tamil Nadu leading the program with the cadaver organ donation, or you take the Mumbai part. So we should take some points from them, how they improve the thing, so the few issues are there. Few issues means those who are donating the things, we have to highlight the things in the media, in the social channel, social media. We have to very grateful, and we have to highlight the persons, those who are attached with the program or donation or awareness to the society. So it should be a chain reaction. And if you, what you have rightly told,
if you can involve the government in this process, if How is it government gives some possible? incentive, if government makes some formulation, if government makes some rule. What I am talking with our ROTO president few months back, if we can make compulsory that every ICU have to make a branded declaration. If you are not declaring brand death in 6 months time, that means you are telling lie. Your ICU not having any brand death patient in 6 months, that means you are telling lie. Your license should be ceased. So that should be the protocol, other way, because we Indians are always go right if it is bound to, otherwise every time you go in the wrong direction. So you have to be some compulsion there. So that is a Yes. different issue, but yes, if you can make the government repeatedly asking to do, if you are making some effort, definitely something will come out. But right now, what is it existing in Mumbai, in Tamil Nadu, that model at least we can evaluate, we can simultaneously apply this model, कि हम उसको easily कर सकते हैं. वो क्या करते हैं, वो कैसे if system government and society go hand in hand एक साथ, तब हम changes ला सकते हैं society में. जरूर 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 ला सकते हैं. अच्छा, ऐसा भी है कुछ की जो रिच रेसिपिएंट्स हैं ऑर्गन के, they get the benefit. Okay, so your view, and if correct, how poor can get this benefit at reasonable cost and less hassles? और एक बार बताएं. It seems rich recipients get the benefit, okay, that organ and all, they get it easily sometimes compared to the poor. So your view on this, and if correct, how poor can get this benefit at reasonable cost and less hassle? Only solution is that if you are doing more and more cases, if your number is high, then automatically cost will come down, because to perform these high-end procedures, high-end operation, there is a cost involved. No doubt there is a cost involved. But believe me, a lot of people are in waiting list with a huge amount of money, but they are. Sorry, it has been muted, I think, doctor. That is one aspect. What you are asking the poor, and that gap will take some time to fill the thing. But right now we are concerned those who have even money in a queue for 200 and 300 waiting list, and only 2 or 3% is getting. 197% with all their affordability, we are unable to give the organ. It is going on wastage. Okay, and if you really want to reduce the cost, then you have to increase the number. Unless you increase the number, you cannot cut down the cost. Yes, unless and until the government and the hospital step in the matter, it is very hard to improve the situation. So this is the outcome. Then only we can bridge the gap. Sure. Thank you. Thank you so much, Dr. Indrajit. And if anybody wants to ask any question, please, you can. Anybody from the audience? If any of the Linus members, if you want to ask any questions. Okay, we'll proceed further. We can take later on also. Yeah. If there is any question, we can later on, we can take the after hearing from each one of you, maybe questions will be popping in our minds. Okay, then we'll move forward then now. Now it is the turn of our guest of honor, people, the person behind this program, Mr. Swami Commodore V.M. Swamiji and Viresh Saji. They are behind the show in introducing this program. They are a member of Bengal Organ Donation Society. They are instrumental in organizing today's program with Linesis. Now request for few words from Secretary Mr. Viresh Shah. जी नमस्कार जी नमस्कार. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि लायनस ने सही अर्थ में वुमेन एम्पावरमेंट का एक जीवता जागता उदाहरण दिया है कि आप लोगों ने सोचा कि इस बर्निंग इशू को कितना और जागृत किया जाए और कितना प्रचार किया जाए. So on behalf of Bengal Organ Donation Society and my president over here and my co-chairman who just spoke, Indrajit Tiwari ji, and Dr. Kole, he's our chairman, he's on the way.
I thank Lioness to rack up this issue and come forward and invite Bengal Organ Donation Society to give enlightenment on this burning issue, how we can take forward this movement, which somehow all of us, we feel, you have also felt, that it is lagging behind in Eastern India. Bengal Organ Donation Society has been formed with the team of doctors, with the team of social workers, with the team of hardcore organ donation activists who have their soul and heart behind this program, how it should be accelerated in the state of West Bengal. Let me tell you, all of you, that though Bengal has not made a sizable progress, but all concerned efforts are being undertaken. And as what Dr. Tiwari has also said, that it is a combination of government and rules, regulations, proactiveness of all the hospitals. Then only we can reach a figure where the people, terminally people who want organs, can get it. So we are on the progress, no doubt about it. In year 2022 itself, let me share, we have already had 4 disease organ donation already. And Apollo Hospital, back to back, 2 organ donation BSD declaration, they have been executed and almost 7 lives have been saved. So there is a light, there is a hope that the scenario in Eastern India is going to change in the days to come, in the years to come. But as an NGO and as Lioness, as an organization, today I want to share how we can promote awareness not in Kolkata, but we have to take this to rural Bengal also. So if a coordination effort is required, so Lioness along with the team of Bengal Organ Donation can go to rural where designated place chosen by you, and we can make the poor people aware that, look, here, if you are dying, if you have a trauma, fatality, and there's a road accident and your patient, your relative, or your family person is in the hospital, in event if there is a brain that which is occurring in the trauma hospital, then you can pledge and save lives. So this awareness as an institution like Lioness, we can jointly undertake to promote there. So basically there's two aspects. One is promotion awareness, which I'll tell you that in urban Kolkata or urban pan India, there's large amount of awareness which has developed. There's a huge, but as rightly said, that as a government, there are some rules, regulation, which doctor said, opt-in and opt-out. We are in opt-in mode, and the Western world is following opt-out. So some drastic regulations are going to change place in the years to come. And we hope if these changes happen, we'll be able to have a better scenario in the organ donation map throughout the world. But I will not dishearten you. As Lioness, what we can do is 2 tissue organ which you can promote is eye and one is skin. So there is huge scope after that. Even if it's in home, that you can promotion of eye donation. So what we need to, you get in touch with Swami sir, will provide you with write-ups, pamphlets, brochures, video clippings, audio clippings, where you can promote organ donation as well as tissue donation from your side to more and more people, so they can come forward and pledge their organs, pledge their tissues, and take forward this heavenly route what we all have chosen to promote OD and save lives. If you have any questions, you can ask me. I can enlighten you on certain issues which we know. Yeah, please. Would love to ask you so many questions, but at the end of the panel, and it is very good listening you, Mr. Videsh Shah. And in eye donation, let me say we are doing many, in the society, we do promote this, we do donate, we do work on this. We are working from last few years. And now
we would like to hear from President of the Organ Society, Commodore V.M. Swami, to enlighten us. Yeah. Thank you. You have to unmute yourself, Mr. Swami. Okay, thank you. नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले मैं लायनेस क्लब को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी एक वेबिनार का आयोजन किया है, और साथ साथ मेरे एस्टीम कोलीग्स डॉक्टर इंद्रजीत तिवारी और विदेश शाह जी, उन्होंने बहुत ही डिटेल में इस सब्जेक्ट को ऑलरेडी बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर लगभग 7-8 मिनट ईच स्पीकर ने लिया है, लेकिन इसका एक बहुत ब्रॉड आउटलाइन उन्होंने सबको प्रस्तुत कर दी है। तो इसके लिए और बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं जिसके जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है इतने छोटे समय में। तो उन सबका मैं धन्यवाद देते हुए मैं अब एक दूसरे उसमें जाता हूं कि भारतवर्ष में लगभग 5 लाख लोगों को ऑर्गन डोनेशन की आवश्यकता है प्रत्येक वर्ष, जबकि हमारे पास में लिविंग और कैडेवर दोनों ऑर्गन डोनेशन दोनों को लेकर के जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आज की डेट में इवन 25,000 नहीं हो रहे हैं। तो देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और इस डिमांड और सप्लाई का जो फर्क हो रहा है ये कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है लाइफ एंड डेथ ऑफ द क्रोनिक पेशेंट एंड स्टेज पेशेंट, जो कि किडनी के लिए, जो कि हार्ट के लिए, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, या जो कि इवन सिंपल थिंग है कि आई डोनेशन की वजह से जो नहीं देख पा रहे हैं, तो उनकी जिंदगी मृत्यु के दरवाजे पर है। तो इस चीज को, इस सिनेरियो को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? और बंगाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी में हम लोगों का पर्पस यही है कि हम इस गैप को कम से कम कर दें आने वाले वर्षों में। और हमारा एक लॉन्ग टर्म गोल ये है कि देयर शुड बी ए टाइम व्हेन वी हैव नोबडी डाइज फॉर वांट ऑफ एन ऑर्गन, एंड दैट जिस दिन हमने ये अचीव कर लिया उस दिन भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा स्वर्ण अक्षर होगा ये। अब इसमें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, डॉक्टर तिवारी ने बड़े टेक्निकल तरीके से बताया और मेरे कुलीग मिस्टर विदेश शाह ने बताया, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा कि किस तरीके से ऑर्गन डोनेशन हम लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए लाभ देने वाला है। एक बहुत सिंपल स्टोरी है जो कि ऑर्गन डोनेशन के अंदर बहुत रेगुलरली लोग बताते हैं कि ब्राजील के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक दिन डिसाइड न्यूज़पेपर्स वगैरह में एडवर्टीजमेंट दिया कि अब मैं अपने मृत्यु के करीब पहुंच रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं अब अपनी जो सबसे प्रिय मेरी वस्तु है, मेरी बेंटले कार, मैं उसे ले जाऊं, जो कि मरने के बाद में स्वर्ग के अंदर मैं उसे दोबारा से यूज कर सकूं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगले हफ्ते आइए और टाउन हॉल के अंदर उसकी जो सेरेमनी होगी, जहां पर मैं क्रीमेट करूंगा अपनी गाड़ी को, तो उसको आप लोग आकर के देखिए। तो लोगों ने, सबने सुना ये और बोला कि ये आदमी पागल हो गया है, मेंटली रिटार्डेड हो गया है, ही हैज गॉट नथिंग लेफ्ट। तो जब इस तरीके की बातें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे हजारों लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। तो वहां देखा कि वो अपने बेंटले कार के साथ खड़े हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि भाई ये किस तरीके का इतना बेहुदा विचार आपके मन में क्यों आया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी अच्छी गाड़ी है, इतनी अमूल्य गाड़ी है, इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग, व्हाई आर यू डूइंग सच ए थिंग, व्हाई आर यू बरिंग इट? तो उन्होंने कहा कि जेंटलमैन, मैं इसको बरी नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैंने आपको एक बहुत अच्छा विचार देना चाह रहा था, और वो विचार ये है कि मेरी बेंटले कार मेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुमूल्य हो सकती है, लेकिन मेरी जो किडनी है, मेरी जो आंखें हैं, मेरा जो लिवर है, मेरी पैनक्रियास है, ये उससे कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। और हम लोग जो है मरने के बाद में इन सब ऑर्गन को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या हम लोग, आप लोगों ने मुझे तो बेवकूफ कहा है इसके लिए, लेकिन क्या आप लोग समझदार हैं कि अपने ऑर्गन्स को नष्ट कर रहे हैं, किसी जरूरतमंद को नहीं दे रहे हैं? तो ये जो बात उन्होंने कही, दिस अपील टू देम। और आप लोगों को जानकर अचंभा होगा कि उसी वर्ष के अंदर ब्राजील के अंदर जो ऑर्गन डोनेशन का रेट था वो 375% बढ़ गया। तो बेसिकली लोगों के मन में ये अवेयरनेस नहीं है कि हमारे ऑर्गन्स भी इंपॉर्टेंट हैं। हमारे यहाँ पे लोगों की डेथ हो जाती है, हम कहते हैं भाई इनका ये हीरे की अंगूठी है, ये चांदी का है, ये सोने का, ये सब हटा लीजिए, ये मत जलने के लिए मत दीजिए। लेकिन व्हाट अबाउट योर आईज? कैन देयर बी एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट देन योर आईज? कैन देयर बी, जो आदमी एंड स्टेज डिजीज में को प्राप्त हो गया है, which is going to die in a few months time,
क्या उसके लिए किडनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो सकता है? तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे हर नागरिक के अंदर आ जाना चाहिए, और हर आदमी को, हर हाउसवाइफ को, हर टेक्निकल पर्सन को, हर मेडिकल प्रोफेशन को से जुड़े हुए लोगों के मन में ये आना चाहिए कि हम कुछ भी हो जाए, हम किसी भी हालत में अपने ऑर्गन्स को नष्ट नहीं करेंगे। और ये पर्पस हम लोग कर रहे हैं, सरकारी एजेंसीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा कि ऑर्गन डोनेशन रेट जो है हम लोगों का बहुत ही लो है। आप लोगों को सुनकर के खराब लगेगा कि हम लोगों को 1 मिलियन के यानी कि 10 लाख के अंदर जो ऑर्गन डोनेशन है हम लोगों का 1.6 है इंडिया के अंदर, जो कि ब्राजील वगैरह के अंदर ऑलमोस्ट 39 है आज की डेट में। दूसरे देशों के अंदर मच बेटर है। तो हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं? एक बात तो हिंदुस्तान का अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो यहाँ पे लोग बात कहते हैं, ज्यादातर हम लोग तो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मेरे रिलीजन में ये अलाउ नहीं है। मैं जानना चाहूँ, सबसे बड़ी तो जनसंख्या यहाँ पे हिंदुओं की है, मैं जानना चाहूंगा कि हिंदुओं के अंदर ये कब से नहीं है? दधीची ने अपने अंगों का दान किया था। यहाँ पर विश्व का जो सबसे पहला जो ऑर्गन डोनेशन हुआ था, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हुआ था, वो गणेश जी के हुआ था। गणेश जी को एक हाथी का मुंह लगाया गया था। तो दिस इज रिटन इन अवर वेदास, दिस इज रिटन इन अवर शास्त्र कि ये चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम ट्रांसप्लांट के अंदर ये कोई नया कंसेप्ट हमारे पे नहीं आ रहा है। दूसरी चीज जो है, दान करने की जो प्रवृत्ति है, दान सब जगह पे ये कहा जाता है कि दान सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दान के भी हमारे यहाँ पे तीन प्रवृत्ति बताई गई हैं कि 3 तरीके के दान होते हैं। एक होता है तामसिक दान, एक होता है राजसी दान, और एक होता है सात्विक दान। तो जो तामसिक दान होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि भाई अगर मैं ये चीज दान कर देता हूँ किसी को, जैसे लिविंग ऑर्गन डोनेशन में होता है कि लोग डोनेट करते हैं अपने ऑर्गन, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक आशा होती है कि मुझे इससे, कोई सोचता है मुझे इससे पैसा मिल जाए, कोई सोचता है मुझे कुछ मिल जाए। कहीं पर आप किसी को डोनेशन कर रहे हैं तो उसके रिटर्न में मुझको क्या मिल रहा है। उसमें हम लोग ये भी नहीं देखते कि वो राइट पर्सन को जा रहा है या नहीं, यानी कि वो पात्र प्रॉपर है या नहीं है। तो ये तामसिक दान है। दूसरा जो दान होता है वो राजसी, हम लोग देते हैं। टाटा, बिरला, डालमिया ने यहाँ पे प्याऊ बना दिए, कॉलेज बना दिए कि हमें इससे प्रसिद्धि मिले और समाज का कल्याण हो। राजाओं वाला जो दान है तो राजसी है। और तीसरी जो कैटेगरी, जो सबसे बढ़िया दान हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो है सात्विक दान। सात्विक दान वो दान है जिसका कि हम रिटर्न में कोई आशा किसी से हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, सात्विक दान का पात्र एकदम सही होना चाहिए। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो डोनेशन का, ऑर्गन डोनेशन जो करते हैं, ये पूरी तरीके से शास्त्र सम्मत और सात्विक दान की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर हम डोनर से कोई आशा नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट लॉ के हिसाब से, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से आपका नाम भी सीक्रेट रखा जाएगा और जो डोनर रिसिपिएंट है उसे पता भी नहीं चलेगा कि ये दान किसने किया है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न की आप कोई आशा नहीं कर रहे हैं। और जो पात्र वाली बात है, अगर किसी मरने वाले को आपके अंगों से 8 आदमियों को जिंदगी अगर प्रदान हो जाए तो इससे बड़ा सात्विक क्या होगा, इससे बड़ा उपकार क्या होगा? मेरे ख्याल से मानवता के लिए इससे बेटर कोई चीज नहीं है। तो ये सात्विक कैटेगरी में आता है। और अगर हम मरने के समय अगर अपने अंगों का दान करके चले जाएं तो ये हम मोक्ष प्राप्ति का या अमृत प्राप्त करने का इससे बेटर कोई उपाय नहीं है, इससे बेटर अच्छा सॉल्यूशन कुछ नहीं है। और हम लोग ये जो करेंगे इसमें एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमको कुछ नहीं करना। हमको खाली जब डॉक्टर्स आके हमसे पूछते हैं कि आपके नेक्स्ट किन की डेथ हो गई है, ब्रेन डेथ हो गई है, क्या आप डोनेट करना चाहेंगे, हमें खाली एक यस बोलना है। उसके बाद में सारी प्रॉब्लम गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, हॉस्पिटल की, एनजीओज की आ जाती है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि इससे जब किसी से भी पूछा जाए तो उसमें कृपया ना कहें और एक हाँ कह करके अपने जीवन को एक अमरता प्रदान करें, अपने एक महादान, अंगदान करके एक महादान करें और अपने आने वाले समय को और अपने सभी परिवार में सबके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें। मेरे ख्याल से सिंपलेस्ट चीज यही है हमारे लिए। और मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर स्वामी। हम जरूर मोक्ष प्राप्ति की कोशिश करेंगे, अंगदान करके समाज का उत्थान करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट हम लिनेस क्लब से जरूर आज ये हमारा कहीं ना कहीं किसी से वादा है कि हम जरूर कुछ करके जाएंगे सोसाइटी के लिए। आपकी बातों से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। हम काफी लोगों का आई थिंक होपफुली चेंज ऑफ हार्ट भी हुए हैं। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ पूछना है? एवरीबडी इज वेलकम। Yes, I want to say one thing. First of all, I am Linus Mamta Agrawal from Gurgaon, project promoter of Area 3, Health and Diabetes. तो मैं डॉक्टर स्वामी ने बहुत सुंदर ढंग में बताया ऑर्गन डोनेशन के बारे में, और जो चीज मेरे मन में उठ रही थी वो उन्होंने काफी कुछ कवर भी किया। जैसा कि उन्होंने कहा कि हम लोग डरते हैं देने में, और ये फैक्ट है। मेरा कहना यह है कि खाली इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम हम एक लिमिटेड एरिया में कर पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग लिटरेट पीपल हैं, शिक्षित लोग हैं, पर जैसा उन्होंने कहा कि गांव में जाकर करने की जरूरत है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमें गांव में इस चीज की अवेयरनेस बढ़ानी है, और गांव में ही नहीं, काफी कुछ हद तक हम लोग के घरों में भी, क्योंकि जब मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थी मैंने आई डोनेशन का बहुत बड़ा काम किया भी था। इवन एक डायरेक्टरी भी बनाई थी जिन्होंने आई डोनेट किया, पर वो आगे नहीं चल पाता है, क्योंकि कई बार जब आपकी जो हमारे मतलब जिसने आई डोनेट की उसकी डेथ हो गई, घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो डॉक्टर्स को बताते भी नहीं, हॉस्पिटल में बताते भी नहीं। तो और क्योंकि कहीं कहीं सबके मन में ये है कि अगर लास्ट में हमारी बॉडी में कोई इस तरह की चीरा फाड़ी हो गई तो वो दैट इज नॉट गुड। हमें वो ठीक नहीं है हमारे क्रिमेशन के टाइम और हमारे आगे की जर्नी के लिए। तो अगर हम इस चीज को अपने स्पिरिचुअल गुरुज को अगर हम लोग अप्रोच करें और उनसे कहें कि वो अपने प्रवचनों में इस चीज को प्रमोट करें, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका मासेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, गांव में इम्पैक्ट, क्योंकि गांव के लोग मोस्टली हम लोग हैं धर्म भीरू, हम लोग बहुत जल्दी रिलीजन पे चले। नहीं ममता जी, हम खुद भी इस चीज को अप्रोच करेंगे। तो अगर इस चीज को करें तो आई थिंक जरूर जरूर जरूर। हेलो हेलो, क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूँ? लोग अप्रोच करेंगे। हेलो, क्या मैं इसका आंसर दे सकता हूँ? लेकिन जरूर स्वामी। हेलो या हेलो, जहाँ तक अंगदान के विषय में बात है, भारत के जितने भी बड़े बड़े साधु सन्यासी हुए हैं वो रेगुलर बेसिस के ऊपर में दान के बारे में वो करते हैं, प्रमोट करने की बात करते हैं। उसके बाद में हमारे श्री रविशंकर जी बहुत रेगुलरली अंगदान के विषय में कह रहे हैं। स्वामी रामदेव जी जो सवेरे में अपना प्रोग्राम करते हैं वो बहुत रेगुलरली कहते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, और उसके बाद में जाने के बाद में अपने अंगों को मत जलाइए और अपने अंगों का दान दे करके जाइए। और धीरे धीरे हम लोगों का सबका ये प्रयत्न है कि हम लोग अपने अपने गुरु, जैन गुरुओं ने ये बात कई दफा कही है, तो ये धीरे धीरे करके लगभग सभी गुरुओं ने कहा है, और कम से कम किसी भी हिंदू गुरु ने आज तक कभी अंगदान के विषय में कभी खराब चीज नहीं कही है। उन्होंने हमेशा इस चीज को प्रमोट किया है। और हमें अपने आज के गुरुओं को क्यों, हमें तो अपना पुराना देखना है कि गणेश जी फर्स्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट गणेश जी का सबसे पहले हुआ था। ऋषि दधीची के विषय में तो सब जानते हैं। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम लोग अपने अपने गुरुओं से ये प्रार्थना करें, क्योंकि मैं स्वामी रामदेव जी के काफी करीब हूँ। मैंने उनसे एक दफा जाकर के कहा, उसके बाद उन्होंने कम से कम 8 या 10 दफा इसको कहा है। वीरेश जी ने वो जैन धर्म को बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी अपने धर्म में वो कहा। तो मेरी सबसे अनुरोध है कि वो अपने अपने गुरुओं को अपने अपने छोटे लेवल के ऊपर, जिससे भी अपने गुरु से कह सकते हैं, अपने बच्चों से कह सकते हैं, अपने पड़ोसियों से कह सकते हैं, अपने माता पिता से कह सकते हैं। और ये हर स्टेप जो होगा, क्योंकि ये अंगदान ये किसी का भी वन मैन एजेंडा नहीं है। अंगदान एक भारत का एक एजेंडा है कि हर कोई, नोबडी शुड डाई फॉर वांट ऑफ एन ऑर्गन। तो हमें इस मुहिम में हमें सबको शामिल होना है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि अगर आपके मोहल्ले में किसी की घर पर डेथ हो जाती है और आप
आपको पता चलता है तो जाकर के वहां पर उनके जो क्लोजेस्ट मेंबर हैं, अब उनसे जाके कहो कि भाई बड़ा दुख हुआ, लेकिन आप व्हाट अबाउट डोनेटिंग हिज आईज, उनकी आंखें आप क्यों जला रहे हैं? मैक्सिमम वो ना कहेंगे, लेकिन छोटे छोटे अब उनके अगर हाँ हो जाए, अगर आपने 8 लोगों को ये बात कही और इसमें से एक भी यस में कन्वर्ट हो जाता है तो 2 लोगों को आंख मिल जाती है। इनफैक्ट आजकल का तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि 1 पेयर ऑफ आई से ऑलमोस्ट 8 लोगों एक आंख से 4 लोगों को की आंखों को बेटर किया जा सकता है। तो इस ऑलमोस्ट 7-8% का ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो लेट्स ऑल वर्क टुगेदर, दिस इज नॉट ए वन मैन शो, एवरी वन ऑफ अस हैव टू वर्क टुगेदर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, हिंदी पैथोलॉजी को आपने अच्छे से समझाया। आवाज आ रही है? हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि हम में ये काम करेंगे। स्वामी जी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस कि 2 आदमी की आंखों से 4 आदमी लाभान्वित हो सकते हैं। थैंक यू। Somebody has raised their hand, Nagarajan P. Iyer, please. Hello. Hello. Nagarajan ji, she has raised her hand. Please, yes, yes, please, if madam. you want to ask any question, please. I have listened to the eminent speakers. I am Nagarajan P. Iyer, coordinated member of the Federation of Organ Body Donation. Okay. I am spreading awareness since 2010. You may be asking why I am doing this. Because I lost my son of 22 years due to kidney failure. I could not get an organ for him. And that at the type of dialysis, he used to tell me, Papa, मेरा जिंदगी बचा नहीं पाओगे, मगर दूसरे का आंसू पोंछ लेना. This started. He was inspiration. He is my inner voice. So I am with several organizations spreading awareness. I could hear Swami ji और बाकी अग्रवाल जी सब लोग ने इतना बढ़िया बात बताई. I could enlighten myself. And secondly, we have done Padayatra from Bombay to Goa, from Bombay, Nasik to Belgaum by spreading awareness. And I have arranged Kavi Sammelan for spreading awareness. I used to attend birthday parties for spreading awareness. So these are the modus operandi, we can make use of it. Any birthday is there, any events are there. Wherever I go, I used to carry my cap. Jindagi ke baad bhi jindagi. I used to wear this wherever I go, in railway station, in airport. They used to recognize me. They used to ask me, "Kya hai?" I used to tell them, "This is what is brain death, what is normal death." Ceylon is a small country. They are exporting our eyes, corneas. We are getting corneas from them. So with such a population, like rightly pointed out by Swami sir, तो इतना लोग हमारे पास population इतना बड़ा होने के बाद भी हम क्यों नहीं कर पा रहे? We are lacking somewhere. In Bombay and Maharashtra, Bombay and Chennai, it's okay, it's going on, but we should have more impact. Each individual to take the lead. अब किसी का जिंदगी बचेगा तो क्या बुराई है? राग बनने से अच्छा किसी का काम बने. वो बात हमारा मन में एक बार आ गया तो it will, because first and foremost thing we have to enlighten our family itself. In my family, why 3 people are there, we all are pledged for organ donation. She is a civil engineer. My wife is a retired government servant. I am a retired superintendent from Excise and Custom Department. So we all pledged because we have tired, we have gone through the hardships. We have faced. So that hardship should not be faced by anybody else in the society. It is moved us like anything. So what I mean to say, as rightly pointed by Swamiji, each and every family member should think of it that we should spread awareness in whatever way we can. I used to keep my status as an organ donation in every day. I will change the status. So more and more people talk to me, organ donation kya hota hai, kaise hota hai, ye kaise ho raha hai, ye kya hai, soto kya hai, roto kya hai. They used to ask me, I used to guide them. So these are the various modus operandi. Because technology is that much developed, we can make use of it and get the best things out of it. I rightly pointed to it, Swamiji. And yes, for Brahma Kumaris, that BK Shivani is spreading awareness. Dan karke uska ek video hai that can be displayed. So by doing so many various agendas we could do, we could achieve the target of us. Rightly pointed to by Swamiji, nobody should
die without organs नहीं available नहीं है, इसके लिए आदमी मरा करके आना नहीं चाहिए. That will be the happiest day in my life. Thank you very much. Thank you very much for patient hearing. Thank you so much नागराजन जी. You have rightly pointed out. And मैंने आपसे काफी कुछ सीखा कि हम हर तरीके से इसको फैला सकते हैं. जैसा कि किसी ने कहा है, अंगदान है एक ऐसा काम जो नहीं कर सकते स्वयं भगवान. स्वेच्छा से अंगदान जो कर सकता है सिर्फ एक नेक इंसान. थैंक यू. अब हमें कुछ एडवाइस करेंगी ऑल इंडिया लिनेस क्लब की एडवाइजर लिनेस कोमोलिनी जी. कोमोलिनी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Hello everyone. Hello, Can you hear me? Yes, you're audible. Kamolini ji, you are muted. You're muted again. कोमोलिनी जी, आप अनम्यूट करिए. You have to unmute yourself, कोमोलिनी जी. Hello. You have to unmute yourself. Some technical issues we are not so accustomed with. These are all new systems for us. The host can unmute. Host can unmute. Host can unmute. Yes. Yeah. I think Okay. I'm audible. Yeah. Now you are audible. So a very good evening to all. It's a great evening to associate with all my dear Lineses and as well as the speakers and the good thought provokers of this organization. I was listening right from the very beginning to all your talk. It was very, very inspiring. And since last night, I could not sleep properly thinking about how can I donate any of my part. Oh, nice. After becoming, when I had this after corona affection, I have become diabetic. I cannot donate myself, but of course I can inspire many, one and all, whoever comes in contact with me, because this topic has become so important nowadays, and the talkers also just inspired me so very well, because after life we can live again through this donation. And moreover, in my area, many people are dying without getting a kidney. So kidney is a big issue. I am not telling only kidney. There are so many other things. And rightly somebody has told that we should start with eye and the skin. That is the commonest. I wish I could have done it from my organ, starting from my organ. But then the topic is really touching my heart. I'll do my best, and I request all my Lineses to have good awareness, not only awareness, whenever we get a chance, we try to enroll them, people in all around us. It's very short. Thank you for giving me a chance to talk to you. Thank you so much, Komalini ji. And now brief advice from Lines Kalamathi ji. Indu ji, please mute yourself. Indu ji, please mute yourself. Indu Mehta ji. Yes, Kalamathi ji. Kalamati ji is not there. He has already left actually. She has already left. Okay, no problem. तो अब हम बढ़ते हैं हमारी स्पेशल गेस्ट एंड फाउंडर प्रेसिडेंट एंड इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट लिनेस मंजरी जी कुलकर्णी जी से निवेदन है कि वो कुछ बोलें. इसी देर मंजरी जी कुलकर्णी. मंजरी जी भी दिख नहीं रही हैं रजनी जी. नमस्ते नमस्ते मैडम. नमस्ते नमस्ते. ओके ओके नमस्ते जी. हेलो. Can you hear me? Yes, you are audible. Please mute others. Others, please mute yourself.
यस मंजरी जी, यस, वेलकम। पहले सबसे पहले आप को बहुत ही अच्छी उन्होंने ये सेमिनार रखा है और ये एक नया का जो टॉपिक उन्होंने लिया है और जो स्पीकर्स उन्होंने बुलाए बहुत अच्छी कार्यकारी। अभी डॉक्टर तिवारी जी ने एक ये व्यक्त किया कि डोनर ही मिलते नहीं, इसके लिए वो ज्यादा सर्जरी नहीं कर सकते। तो मेरी तरफ से ऑल इंडिया की और की तरफ से मैं डॉक्टर तिवारी जी को आप सर्जरी करते रहो। डोनर मिलाने का, अवेयरनेस फैलाने का काम हमारी ऑल इंडिया की लिनेस क्लब्स की हम गारंटी देते हैं। और वीरेश भाई जो इन्होंने अपने एम्पावरमेंट कर लो। तो अभी ये एम्पावरमेंट की पहले जो व्याख्या थी वो अभी बहुत बदल गई है। अभी एम्पावरमेंट जो करना है वो ये हर एक सब्जेक्ट में करना है। अभी हमने जो डायबिटीज का जो सेमिनार लिया उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट का रोल है। और अभी ऑर्गन डोनेशन के लिए भी हमारी संस्था है वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू इसका अवेयरनेस जरूर करेंगी। देती हूँ। सुमन जी ने आज और सरला जी ने बुलाया, इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जाते जाते वक्त इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ये इट इज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस वी कैन गिव। बहुत सारी की सर्विस देते आ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्व की है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का और उसका अवेयरनेस करने का। और दूसरी बात मैं एज ए डॉक्टर कहना चाहती हूँ कि डू नॉट थिंक ऑफ ऑर्गन डोनेशन एज गिविंग अ पार्ट ऑफ योरसेल्फ। हमारी जो बॉडी की कुछ पार्ट है वो हम दूसरों को देंगे ऐसा मत सोचो। और वो भी ऐसे स्ट्रेंजर व्यक्ति को, क्योंकि डोनेशन किसको जाता है ये हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे स्ट्रेंज व्यक्ति को डोनेशन देने हमारे बॉडी का एक पार्ट ऐसे मत समझना। इट इज रियली अ टोटल स्ट्रेंजर गिविंग अप ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देमसेल्व्स टू कीप पार्ट ऑफ योर लाइफ। मरने के बाद भी जिंदा रखने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए सभी से जो यहाँ प्रेसिडेंट्स उपस्थित है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स उपस्थित है, हमने जो मैंने और इंदु जी ने जो 15 सब्जेक्ट दिए थे प्रमोटर प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें से ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो सब्जेक्ट हमारे ये डिस्ट्रिक्ट ने सुमन जी उसके प्रमोटर है, तो उन्होंने ये लिया और उसका अवेयरनेस करने की स्टार्ट किया है। इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय लिनेज। धन्यवाद, धन्यवाद मंजरी जी, बहुत सुंदर शब्द आपके। अब हम सुनना चाहेंगे हमारी वेल नोन पैट्रन लिनेस इंदु जी मेहता जी से चंद शब्द। इंदु जी मेहता। थैंक यू रजनी जी, वेलकम। सभी को नमस्ते, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी फैकल्टीज ने हमें बहुत ही सुंदर तरीके से डिटेल्स में बहुत कुछ बताया है डोनेशन के बारे में। मेरी एक हम्बल सजेशन है अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अपने सभी मेंबर्स को, कि इसको प्रमोट करेंगे, इस बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल है। सेंटिमेंटलिटी होती है फैमिली मेंबर्स की, रिलीजियस फीलिंग्स होती हैं कि अगर हमारे सारे ग्वांग निकल जाएंगे तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो इन सब बातों के लिए हमें, जो मेरी सजेशन है, एक मेंबर, हम हर क्लब में से एक मेंबर को फिक्स कर दें। आप डोर टू डोर यानी कि नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाकर के विजिट कर सकते हो और जो ऐसे अफेक्टेड पीपल हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे जो नीडी हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो और उनको अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसा हमारी फैकल्टीज ने हमें बताया आगे। क्योंकि जिंदगी के
बाद भी हमारी जिंदगी बनी रहेगी और हम किसी को जिंदगी दे के जाएंगे। हम खुद तो कुछ नहीं कर सकते, हमने चले ही जाना है। तो फैमिली वाले, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं चंडीगढ़ में हूँ और यहाँ पीजीआई में कई ऐसे केसेस आते हैं, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो फैमिली मेंबर्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं समहाउ। तो इट इज द पावर ऑफ कन्विंसिंग समबडी कि आप अपने लव्ड वन का ये इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमें दे दो। हमारी जो ये लव्ड वन है विल लिव आफ्टर योर लव्ड वन। तो ये एक इस तरीके से अगर हम सबको जाके कन्विंस कर सकें तो एक बड़ी अवेयरनेस क्रिएट होगी। किसी हॉस्पिटल में हम जाएं तो वहाँ सिर्फ अपर लेवल वाले ही नहीं, लोअर लेवल वाले भी सोसाइटी के लोग होते हैं और बहुत सारे इस बात को मान लेते हैं और कन्विंस हो जाते हैं और इस तरीके से they may donate their own loved ones organs for the benefit of other person। ये एक बड़ी बात होगी। और अगर हम एक आदमी को भी कन्विंस कर सकेंगे, जैसा हमारी अभी एक फैकल्टी मेंबर ने कहा था, तो एक हमारे लिए अपने लिए कितनी बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि एक आदमी के पीछे 7-8 लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को आप सोचें, कंसिडर करें और अपनी क्लब में डिस्कस करें और फिर उसको फर्दर इम्प्लीमेंट करें। WB1 को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। सरला जी, आपने बहुत बड़ा स्टेप लिया, इतना इम्पोर्टेंट सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। मैं आपको बेस्ट विशेस, बधाई देती हूँ एंड आई होप कि इससे बहुत से लोग बेनिफिट होंगे और अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। रजनी जी, आपका बहुत थैंक्स, आपने बहुत अच्छी से हमें कंडक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत विशेष आप सभी को बहुत बधाई। और जो हमने प्रमोटर्स क्रिएट किए थे तो इसी पर्पस के लिए किए थे, जैसा मंजरी जी ने अभी बताया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एरिया 2 से हमारी सुमन जी ने और शीतल पटेल जी आगे आई हैं सरला जी के थ्रू और एक बहुत अच्छा बढ़िया से वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत बहुत बेस्ट विशेष आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू इंदु जी मेहता। हम जरूर आपकी बातों का अमल करेंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जरूर दूसरों को कन्विंस करने में आगे आएंगी। हम जरूर ऐसे कुछ कर दिखाएंगे। नाउ वी इनवाइट ऑल इंडिया लिनेस प्रेसिडेंट उगता सूरज, चीफ गेस्ट लिनेस अर्चना जी अग्रवाल अब हमारा मार्गदर्शन करेंगी। अर्चना जी। थैंक यू एमओसी रजनी जी। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट WB1 की सरला अग्रवाल जी। आपने मुझे एज ए चीफ गेस्ट आज इस महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित किया है और धन्यवाद करती हूँ आपको। इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल इंडिया लीडर्स क्लब्स की पैट्रन स्पेशल गेस्ट इंदु मेहता जी, डॉक्टर मंजरी जी और इसके एडवाइजर आज के प्रोग्राम की डॉक्टर कोमोलनी जी, कला मेथी जी और भी जितनी भी रिस्पेक्टेड यहाँ पर उपस्थित है मेरी लीनस अपनी अपनी पोस्ट पर, उन सब का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही उसके साथ जो आज की जो शीतल जी हैं जो प्रमोटर है वो उनको भी मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपने एक बहुत अच्छा काम करा और आप सभी रिस्पेक्टेड जितने भी लोग हैं सबका अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही सुमन जी, आपने अपने कदम बढ़ाए हैं इस और बंगाल ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी के साथ एसोसिएट करके। और फैकल्टी डॉक्टर सौरभ कोहली जी, डॉक्टर इंद्रजीत तिवारी जी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट कमांडर VM स्वामी जी, जनरल VM मिस्टर वीरेश शर्मा जी।
आपके द्वारा जो कुछ भी जानकारी मिली हमारे लिए ये बहुत यूजफुल रहेगी। इस जानकारी के द्वारा हम सोसाइटी में बहुत कुछ करवा सकते हैं, बता सकते हैं। सबकी बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझी हैं, जिसके द्वारा हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। नवजात से लेकर 90 वर्ष की आयु तक कोई का भी अंग दान करवाया जा सकता है। सुनने में तो ये बात बहुत अटपटी लग रही है और अटपटी लगती भी है घर वालों को, परंतु सामाजिक प्राणी होने के नाते यह जिम्मेदारी वहन करना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रही है ना? हाँ सुनाई दे रही है, you're audible। हाँ, इससे बड़ा दान कोई हो ही नहीं सकता। वैसे भी आपका अंग सेवा दे पा रहा है मरने के उपरांत भी, तो आपका तो भाग्य ही बनता है। और जरूरतमंद के घर आएगी सुख शांति, अंग दान देने से आएगी एक नई क्रांति। इसके साथ ही में WB1 की सुमन जी को, आपको, सभी लिनेसिस को और शीतल जी को मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपको बहुत सफलता मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय लिनेस। जय हिंद। धन्यवाद अर्चना जी। Rajni हमारे साथ Rajni ji, can I ask one question to Dr. Swami, please? Sure. Dr. Swami, I just want to know, 1 minute, please. Dr. Swami, I just want to know up to what age we can donate the organ. Is it up to 82, 84, 90? We can donate the organ after death? Dr. Swami? Ma'am, this particular, of course, I'm Commodore. I'm not a doctor. I'm not a medical profession, but this question, I'm competent to answer this question. Actually, nowadays, as far as eyes are concerned, we are allowing up to people up to 95 years of age to donate their eyes. Regarding other organs, it is the doctors who decide whether their organs are in fit condition to donate or not. As far as we are concerned, we have got only one work: to pledge our organ and to convey it to our family members that we are ready to donate. My organs should not be burnt, they should be donated. So after the, in fact, there has been very recently, there has been a case where the kidney of a 88-year-old gentleman was also donated. So age is not a bar for organ donation. The bar is to think positive and come forward for this particular thing. As a matter of fact, sometimes it may happen that even a 20-year-old person may also not be in a position to donate. His organs may not be fit enough. So this is a technical issue where the doctors, the specialist of that particular branch will take a decision. The liver expert will take a decision whether liver can be utilized or not. As a matter of fact, there is another thing also. When a person above 60 years dies, so they have been, in many cases, they have been removing both kidneys and transplanting it in one person, so that दो किडनी को मिला करके उससे काम चलाया जा सके. So हम लोगों को इस इशू को यहीं पे छोड़ देना चाहिए और अपने आप को let the expert take the decision on that particular thing. Medical science has gone up, has made lot of progress. I think our job is to pledge our organ, to come forward for it, and हमें उसका जो बेनिफिट है, उसका जो दान करने का जो बेनिफिट है या जो पॉजिटिव है, परोपकार करने का वो है, वो हम लोगों को मिल जाएगा. बाकी का काम डॉक्टर्स का है. थैंक यू मैम. अच्छा, ओके. So I want to ask one question. Hello. मैं रजनी जी और सुमन बागला जी और सरला जी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे, सुमन जी ने पर्सनली भी फोन किया कि आपको आना है. It was really wonderful. बहुत अच्छा आपका ये प्रोग्राम रहा एंड बहुत नॉलेजेबल था, जो कि हमने बहुत कुछ सीखा इससे. एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोगों को कन्विंस कर सके. थैंक यू सो मच रजनी, यू आर कंडक्टिंग वेरी वेल. Thank you Savita ji. Thank you. Hello. Yes. Hello.
हेलो रजनी, मैं कुछ हाँ। पूछना चाहूँ। हाँ मीरा आंटी बोलिए। मीरा आंटी मैं ये बोलिए। जानकारी लेना चाहती हूँ कि एक जीवित व्यक्ति अपने शरीर का क्या क्या अंग डोनेट कर सकता है। जैसे आई और किडनी, ये दो तो किया जाता है, और भी कुछ शरीर का अंग क्या कोई जीवित व्यक्ति दे सकता है? जैसे परिवार में एक सदस्य दूसरे सदस्य को अपनी किडनी दे देता है कि 2 किडनी ईश्वर ने दे रखी है, तो एक किडनी से काम चल जाता है, तो एक किडनी दूसरे को देता है। आई भी सिर्फ किडनी दे सकता है, और जीवित व्यक्ति और क्या चीज दे सकता है? Shall I answer this question? Yes. जहां तक लिविंग ऑर्गन डोनेशन का सवाल है, नॉर्मली केवल किडनी का डोनेशन किया जा सकता है, और लिवर इज ए टिश्यू जो कि लिवर का डोनेट किया जा सकता है। तो ये दोनों ऑर्गन्स हम डोनेट कर सकते हैं किसी को। लेकिन हम लोगों को हम लोग ये जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप लोग लायनस क्लब जो सामने आई है, हम लोगों का पर्पस शॉर्ट टर्म नहीं है, हम लोगों का विजन बहुत लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म ये है कि किसी भी लिविंग पर्सन को ऑर्गन का डोनेशन ना करना पड़े, और उसका सिंपलेस्ट तरीका है कि हमें कैडेवर ऑर्गन डोनेशन की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि लिविंग डोनेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि कई दफा आपने एक लिवर फिट टू एनफ व्यक्ति ने लिवर डोनेट किया, तो देयर कैन बी 1% पॉसिबिलिटी ऑफ 0.001%, 10,000 में से एक केस हो सकता है कि जिसने जो डोनर है उसको इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, किडनी जिसने दे दी, आज किसी ने किडनी अपनी डोनेट कर दी है, हो सकता है 10 साल बाद में उसकी दूसरी किडनी वेस्ट, दूसरी किडनी में हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो अगेन ही नीड्स अ ट्रांसप्लांट। सो भगवान ने हमें 2 किडनी लेकर के पैदा किया। तो हम लोगों का जो लॉन्ग टर्म व्यू है, हम लोग लिविंग ऑर्गन डोनेशन को से दूर हटें और हम कैडेवर ऑर्गन डोनेशन की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि इसके अंदर ना हमें कैडेवर ऑर्गन डोनेशन में ना हमें डेड बॉडी को मेंटेन करने के लिए कोई हमें प्रॉब्लम होगी, जस्ट ऑर्गन वहां से ट्रांसप्लांट होगा और रिमूव होगा और ट्रांसप्लांट हो जाएगा। दूसरा, उसके अंदर वो जलने वाले हैं, 2 घंटे बाद वो जल जाएंगे, उससे पहले हमने उसको यूटिलाइज कर दिया है। और उससे हम ये 2 अंग ही नहीं, हम बाकी के 6-7 अंग भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हम उससे आंखें भी यूज कर सकते हैं, पेनक्रियास भी कर सकते हैं। और आजकल तो कुछ केसेस इस तरीके के आए हैं, पूना का एक केस मैंने पढ़ा था, जहां पर कि उन्होंने, एक लेडी ने अपने यूट्रस दान किया था, जिससे उनकी बिटिया जो है वो प्रेग्नेंट हो सके, और जो एक बच्चे को उन्होंने जन्म दिया। कोचीन के अंदर केसेस हो रहे हैं जहां पर कि कैडेवर डोनेशन के बाद में हैंड ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तो हम लोगों को छोटी पिक्चर ना देख करके एक बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, जहां पर कि हम कैडेवर डोनेशन के लिए कभी ना करें, और जिससे कि समाज का बहुत भला होगा। और मैं अपने दिल से एक चीज मानता हूं कि ऑर्गन डोनेशन से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और ऑर्गन को जलाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। आई थिंक वी ऑल मस्ट थिंक ऑन दैट लाइन। और अगर हम लोग घर पर भी जाकर के सोचें कि अगर हमने अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति के अंगों को जलाते हैं तो हमें क्या फायदा मिलेगा, विसाविस अगर हमने उन्हें डोनेट करके 8 लोगों का जीवन बचा दिया, तो उससे कितना बड़ा पुण्य होगा। तो आई थिंक आंसर हमें अपने आप से मिल जाएगा, हमें ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं। थैंक यू। आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस। Was not aware of uterus donation, have never heard of. Thank you for this enlightenment. और अब हम सुनेंगे एक रियल लाइफ डोनर जिसने अपनी लीवर। मैम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो हैंड डोनेशन के केसेस हैं, मैं पर्सनली मैं उस एक बच्चे से मिला था, 18-19 साल की बच्ची थी, उसके दोनों हाथ क्रश हो गए थे एक एक्सीडेंट के अंदर। शी वाज कंप्लीटली बेड रिडन, कुछ ना बाथरूम जा सकती थी, ना अपनी बाकी की जरूरतों को पूरा कर पा रही थी। शी वाज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। उसने शी वाज कंप्लीटली बेड रिडन, जिंदगी उसकी नर्क से भी बदतर थी, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी के दोनों हाथ नहीं है। एंड हैंड ट्रांसप्लांट के बाद में आज वो लड़की शी इज वर्किंग इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। सो थैंक्स टू ऑल द डोनर्स इन्वॉल्वड। पैनक्रियास भी डोनेट कर सकता है। यस, पैनक्रियास भी डोनेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वेबिनार रखा गया है कि हमें जो हम जागरूकता की ओर आगे बढ़े
जो हमारे अंदर अंधकार छाया हुआ है उससे हम निकल के हम दूसरों को और खुद को एनलाइटन करें। और इसी का एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनेंगे हम अभी रियल लाइफ डोनर से जिसने अपना लीवर डोनेट किए हैं, और ये सुनेंगे हम। सरला जी प्लीज आप बताइए इसके बारे में कुछ। एक रियल लाइफ डोनर हमारे साथ हैं। वो जुड़ी थी हमारे साथ में, लेकिन अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो ये मेरे देवर की लड़की है और इसने अपने भाई को 45 इयर्स के भाई को अपने लिवर दिया और दोनों एकदम स्वस्थ हैं। 12 महीने करीब हो चुके हैं उनको। लड़का भी बच गया और बहन भी वो ठीक। बहन कितने साल की है एक बार बताएंगी सरला जी? 50 के अंदर ही है दोनों, माने 45 का लड़का और ऐसे भाई बहनों को सलाम, नमस्ते। हाँ। मेरा बहुत साधुवाद कि ऐसे एग्जाम्पल जब सोसाइटी में आएंगे तो जरूर हम में से किसी में ये भावना जरूर जागेगी कि हम भी कुछ कर दिखाएं। वो जुड़ी थी लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, चलिए हमें ये मैसेज मिलना जरूरी था कि यहाँ आसपास हो रहा है, हम जागरूक नहीं है। नाउ सम अप बाय प्रोजेक्ट प्रोमोटर लिनेश शीतल पटेल। शीतल जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शीतल जी। यस, थैंक यू वेरी मच रजनी जी। थैंक यू, वेलकम। पहले तो बहुत बहुत बिग कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने ये वेबिनार रखा और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सबको मिली है। एटलीस्ट जो लोग जुड़े हैं वो लोग तो ऑर्गन डोनेशन करने के लिए बहुत ही उत्साहित हो ही गए हैं। और मैं भी अपने आप को और आप सबको अपनी तरफ से वादा करती हूँ कि मैं भी जिन से कनेक्ट होगी उसको मैं प्रमोट करूंगी। और आज जो डॉक्टर तिवारी जी ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है कि ऑर्गन डोनेशन क्यों नहीं इतने जल्दी हो रहे हैं, तो उसका हमने सोचना है और हम लायनेस की तरफ से ही ये सब हम कर सकते हैं। और सबसे टचिंग जो बात वही है जो नागार्जुन जी की बात है, बहुत टची है कि जो उन्होंने कैप पहन के सब जगह जाते हैं कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी है। और सरला जी, इंदिरा जी, मंजरी जी और रजनी जी और सुमन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमको ऐसे ज्वाइन करने का अवसर मिला और ये सुंदर वेबिनार का ऑर्गेनाइज किया है और मुझे उतना हिस्सा बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद, धन्यवाद शीतल जी। स्वामी जी, कॉमोडर स्वामी जी से मैं पूछ रही हूँ कि डॉक्टर सौरभ कॉले क्या हमारे साथ जुड़े हैं? Ma'am, I think I have not checked. I think he got little busy with he is actually in Ahmedabad attending a conference. Possibly he could not join. But I think all your questions have been answered. Technical questions have been answered by it was my duty Dr. to ask Tiwari. you before. And myself and Videsh ji are still there. So in case if any question is there, Swami ji, if you allow me, if you allow me, I'll just share some information to Sharla ji on this issue. Yes, sir. Please go ahead, sir. Sharla ji, at Bengal Organ Donation Society, we have made these pamphlets where the details about organ donation in details have been mentioned. So Swamiji or myself, we can share this, and these lioness can print on there and print on the logo, and they can spread the awareness in English, Hindi, and other local dialect. So we will share these pamphlets. You can do this prachar from lioness. So this is a very informative brochure which we have made, a 2-pager. So all your questions have been answered here very well. So आप इसको बना सकती है, and we have made one booklet also on organ donation. So आप इसको we'll share this. You can print it on lioness letterhead and go ahead with the prachar. This is all I want to share with you all. Thank you. Thank you वीरेश जी। हम जरूर इसकी और कदम बढ़ाएंगे। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आज जो मशाल जलाई है वो आगे तक और प्रज्वलित हो। जरूर करेंगे हम अपनी तरफ से ये कोशिश। और आज के इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए वोट ऑफ थैंक्स देंगी हमारी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी लिनेस विनीता अग्रवाल। विनीता जी। धन्यवाद रजनी जी। वेलकम। सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं हमारे अतिथियों को अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। अपने बिजी शेड्यूल से इस जागरूकता अभियान के लिए समय निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
हमारे अतिथियों द्वारा मानवता की अमरता पर इतने सुंदर मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। शब्द भी छोटा पड़ेगा। सुमन जी बागला को इस प्रोग्राम को कराने में सफलता दिलाई और रजनी जी गुप्ता के इतने सुंदर व्यवस्थित ढंग से एमओसी के लिए दोनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ऑल इंडिया से आई हमारी सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने WV1 शक्ति के इस जागरूकता अभियान में शामिल होके हमें गौरवान्वित महसूस कराया है। अंत में बस यही कह पाऊंगी कि पूजनीय ही कर पाते हैं रक्त नेत्र अंग और देह का अर्पण, कर्मों का ही खेल है सारा जीवन, अच्छे एवं ऊंचे फैसले ले ले मानव, क्यों चिता में जलाए अनमोल तन, क्यों चिता में जलाए अनमोल तन, नेकी व्यर्थ न जाएगी, साथ चलेगी जन्म जन्म। धन्यवाद। धन्यवाद विनीता जी। किसी को और कुछ क्वेश्चन आंसर्स कुछ पूछना है? नहीं तो हम इस प्रोग्राम का अब समापन करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो पोस्टर उन्होंने दिखाया, पैम्पलेट और पोस्टर, उसको Yes, बड़े very good. हॉस्पिटल्स में लगाए जाएं, यहाँ जो मरणासन्न व्यक्ति है या उनके परिवार वालों को ये सब जान हो। हॉस्पिटल्स में लगाए जाएं अपना लिनेस का लोगो लगा कर। गुड आइडिया। हाँ जरूर। और हम लोग सेमिनार में बात कर रहे हैं, यहाँ थोड़े से लोग हैं, साधारण जनता में इसका प्रचार के लिए धर्म गुरुओं की दरकार है। हमारे भारत में धर्म से इसके लिए आस्था नहीं है, धर्म बहुत बातों में मना करता है, तो लोगों के दिमाग में यही बात है कि नहीं हम दान नहीं करेंगे। तो धर्म गुरुओं को अगर हम लोग कलेक्ट कर सकें कि भाई आप लोगों के द्वारा प्रचार हो, या उनको बुलाएं, हमारे सेमिनार्स में उनको बुलाएं और साधारण जनता के बीच में इसका प्रचार करें, सिर्फ हमारे बहनों के बीच में नहीं, साधारण जनता के बीच में, क्योंकि ऑर्गन्स वहीं से मिलेंगे, मिलने वाले और लेने वाले सब वहीं से मिलेंगे। तो जनता के बीच में प्रचार के लिए धर्म गुरु और डॉक्टरों की आवश्यकता है। जरूर जरूर मीरा जी, हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। अब कुछ चंद लाइनें बोल के मैं इस प्रोग्राम का समापन करूंगी। आओ कुछ ऐसा काम कर जाएं, अपना यह जीवन किसी के नाम कर जाएं, जीते जी तो करते ही हैं ख्याल हम दूसरों का, क्यों न मरने के बाद भी यही जज्बा तमाम कर जाएं। करके अंगदान देकर किसी को जीवन दान, करके अंगदान देकर किसी को जीवन दान, क्यों न कुछ चेहरों की मुस्कान बन जाएं, आओ कुछ ऐसा काम कर जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। Rajni ji, you are very good in conduct the program. Really, it was really nice. Yes. Thank you. All my Linus friends have seen this in me, and that's why I have given this responsibility. I hope I am doing justice to this. Thank you. Lions Club also sees doing And this program. Suman ji, congratulations. बहुत बधाई आपको और सरला जी को. Thanks a lot. Thank you so much for calling us. Namaskar. Thank you. Thanks. Thank you. Thanks. Congratulations for a successful Thank you, Sarla ji. Suman ji, Sarla ji. I hope you all are enlightened. Thank you, Sarla सभी ji. को शीतल जी note it down, please. सुमन जी, thank you very much. जी सोसाइटी में जी जरूर हम इसको प्रमोट करेंगे सोसाइटी में। हाँ, सोसाइटी में अवेयरनेस आना जरूरी होता है। जरूर होगा। अगर हम सब मिलकर के ठान लेंगे तो जरूर होगा। क्या मैं एक सेंटेंस बोल सकता हूँ? लायंस क्लब में एक प्रोग्राम था, उसमें जो डांसर मिले हैं देखिए कॉमोडोर स्वामी, कैन आई से समथिंग? एक बार कॉमोडोर स्वामी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्लीज। हाँ बोलिए स्वामी जी। सभी लोग यहाँ से पर बहुत पॉजिटिव हैं, और धर्म गुरुओं वाली जो बात है वो तो हम सभी लोग अपने लेवल पे चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध ये है कि यहाँ पर जिन लोगों ने ये सेमिनार अटेंड की है और जिनके मन में ये विचार जागृत हो गया है कि वो नहीं चाहेंगे कि उनके खुद के अंगों को उनके साथ जला दिया जाए और वो चाहें कि वो उनके ऑर्गन्स को डोनेट किया जाए, तो उनसे एक अनुरोध है कि वो आज शाम को जाकर के जब अपने फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे हो तो वो उनसे कहें आज ही इस विचार को, चाहे वो प्लेज कर सकें आज ऑर्गन या नहीं, कब होगा वो दूसरी बात है, लेकिन अपने घर के डाइनिंग टेबल पे अपने बच्चों के सामने वो ये बात जरूर कहें कि मैंने आज ये डिसीजन लिया है कि मैं मेरे मरने के बाद में मेरे ऑर्गन्स को जलाया ना जाए और उनको डोनेट कर दिया जाए। दिस इज माय डिजायर। तो ये जो मैसेज होगा आपका,
ये आपके अगर यहाँ के 30 लोगों ने ये लिया है तो घर में जो 4 मेंबर हैं बाकी के, ये 100 लोगों तक ये मैसेज चला जाएगा कि हमें अपने अंगों का दान करना चाहिए। एंड दिस इज द वे टू टेक फॉरवर्ड दिस मिशन, यू नो। तो मेरा यही अनुरोध है, मेरा अनुरोध ये है, मेरा यही अनुरोध है कि डोंट डिले। इफ यू थिंक दैट यू